हम लोगों ने देखा कि डेटा क्या होता है, डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है तथा इसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन से हैं। तो जो डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके मेन 5 कंपोनेंट्स हैं। पहला सेंडर, दूसरा रिसीवर, तीसरा मैसेज, चौथा फिजिकल मीडियम या फिर ट्रांसमिशन मीडिया, और पांचवा प्रोटोकॉल या फिर रूल्स जो भी हम कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। तो जो उन सब में जो ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, ट्रांसमिशन मीडिया के कितने टाइप्स होते हैं, उसको हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर के लिए कंटेंट्स हैं, व्हाट इज ट्रांसमिशन मीडिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, और उसके बाद में जो ट्रांसमिशन मीडिया के टाइप्स हैं उनमें से गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज ट्रांसमिशन मीडिया। जैसा कि हम पहले भी ये देख चुके हैं कि ट्रांसमिशन मीडिया जो है वो सेंडर और रिसीवर के बीच में एक फिजिकल पाथ होता है, एक वे होता है जिसके थ्रू एक मैसेज या फिर जो भी डेटा सेंड किया जाता है वो सेंडर से रिसीवर तक ट्रेवल करता है। या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि ट्रांसमिशन मीडिया एक कम्युनिकेशन चैनल है जो कि सेंडर से लेके इन रिसीवर तक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। तो जो डेटा, जो मैसेज के अंदर जो हम डेटा जो सेंड करते हैं वो एक जो किसी भी ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू या तो वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के फॉर्म में ट्रांसफर होगा, अगर हम ऑप्टिकल फाइबर यूज करेंगे तो ऑप्टिकल सिग्नल, और अगर हम रेडियो वेव्स या फिर माइक्रोवेव्स यूज कर रहे हैं तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल की फॉर्म में ट्रांसफर होगा। तो जो ट्रांसमिशन मीडिया जो है वो एक सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन चैनल की तरह से बिहेव करता है। तो जो ट्रांसमिशन मीडिया की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो डेटा या फिर इंफॉर्मेशन जो भी हम सेंड कर रहे हैं उसको बिट की फॉर्म में कैरी करना, क्योंकि किसी भी डिजिटल ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो बिट्स, जिसे हम जीरो या फिर वन, एक इंफॉर्मेशन या फिर डेटा जो जीरो और वन का एक सीक्वेंस होता है उसके फॉर्म में होता है, और उसको जो ट्रांसमिशन मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको सेंडर से लेके रिसीवर तक ट्रांसमिट करना। तो इसके अंदर जो आपका जो मेन जो इशू ये आता है कि कैसे सिग्नल को रिप्रेजेंट किया जाए। तो जैसे हमने देखा कि सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल हो सकता है, या लाइट, या फिर लाइट वेव जो कि ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर यूज होता है, या फिर जो आप जो कि अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया है वहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को यूज कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स, डिफरेंट टाइप के जो ट्रांसमिशन मीडियाज हैं उनके लिए यूज किया जाता है। तो जो डिफरेंट टाइप के ट्रांसमिशन मीडिया है उनके डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज में या जो उसमें भी वेरिएशन होता है। तो जो मेन प्रॉपर्टीज है किसी भी ट्रांसमिशन मीडिया की, बैंडविड्थ, बैंडविड्थ यानी कि लिंक की कैपेसिटी, जो कि 1 सेकंड के अंदर उस लिंक पे हम कितना डेटा सेंड कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें कि बीएसएनएल की हमारे पास 4 Mbps लीज लाइन है, तो 4 Mbps लीज लाइन का मतलब ये है कि 1 सेकंड में हम अप टू 4 Mbps डेटा को सेंड कर सकते हैं। तो जो बैंडविड्थ यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके बाद में डिले, जो और कॉस्ट, और इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। तो कौन सा जो इसके अंदर जो डिले कैसे इंट्रोड्यूस होता है, किसका डिले ज़्यादा है, किसका डिले कम है, कॉस्ट क्या है, और उसको इंस्टॉलेशन और इंस्टॉलेशन के लिए हमें कितने एफर्ट्स करने पड़ेंगे, उसका मेंटेनेंस, ये सब जो फैक्टर्स हैं वो एक डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडिया के लिए डिफरेंट होते हैं। तो कुछ जो ट्रांसमिशन मीडिया के कुछ एग्जांपल्स हैं, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक, रेडियो वेव्स। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। तो जो ट्रांसमिशन मीडिया है उसको हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है गाइडेड मीडिया, और जो गाइडेड मीडिया का मतलब ये है कि जिसके अंदर जो
मैसेज ट्रेवल करेगा या जो सिग्नल ट्रेवल करेगा एक पर्टिकुलर पाथ के अलोंग ट्रेवल करेगा, जिसमें हम जनरली वायर्स को यूज करते हैं, तो गाइडेड मीडिया को हम वायर्ड या फिर बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया भी कह सकते हैं। तो जो इसके अंदर जो आपको सिग्नल जो ट्रेवल करेगा सेंड या जो मैसेज जो ट्रेवल करेगा सेंडर से लेकर रिसीवर तक जो है वो एक डायरेक्टेड एक जो आपका नैरो वाई टाइप का जो पाथवे होगा उसके उस टाइप के एक फिजिकल लिंक से ट्रेवल करेगा। और जो अनगाइडेड मीडिया है, अनगाइडेड मीडिया को हम वायरलेस या फिर अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया भी कह सकते हैं, क्योंकि जो अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर कोई भी फिजिकल मीडियम या फिजिकल लिंक नहीं होता। जो आपका सिग्नल ट्रैवल करेगा वो जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल की फॉर्म में बाय एयर जो है वो सेंडर से लेकर रिसीवर तक ट्रैवल करेगा। तो जो गाइडेड और अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया है, ये डिफरेंट टाइप के ट्रांसमिशन मीडिया हम जनरली यूज करते हैं। मोबाइल फोन्स में हम देखते हैं कि जो वायरलेस मीडियम को ही यूज करते हैं, जो हम लैंड केबल्स को भी यूज करते हैं। तो जो केबल है वो एक तरीके से गाइडेड मीडिया है। तो जो गाइडेड मीडिया के कुछ एग्जांपल्स जैसे कि ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। और जो अनगाइडेड मीडिया है उसके कुछ एग्जांपल्स हैं रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इसके अलावा इंफ्रारेड, ब्लूटूथ, इनको भी हम अनगाइडेड मीडिया की कैटेगरी में रख सकते हैं। अब बात करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल की। तो जैसा कि यहाँ पे इसका जो नेम है वो इंडिकेट करता है कि जो ट्विस्टेड पेयर केबल जो होता है वो एक पेयर ऑफ केबल होता है जिसके अंदर जो केबल एक दूसरे से ट्विस्टेड होती है और यानी कि स्पाइरल फॉर्म में एक दूसरे से वो ट्विस्टेड होती है। तो ट्विस्टेड पेयर केबल है वो जितने भी ट्रांसमिशन मीडियम्स की बात करते हैं उनमें से सबसे चीपर है। इसको इंस्टॉल करना बहुत इजी है और सबसे ज़्यादा लाइट वेट केबल होता है। जो ट्विस्टेड पेयर केबल है उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 0 से लेके 3.5 किलो हर्ट्ज तक होती है। तो एक तरीके से कि बहुत ही नैरो नैरो बैंड है, क्योंकि 0 से 3.5 किलो हर्ट्ज का जो बैंड है बहुत ही एक नैरो बैंड है और एक नैरो बैंड के अंदर सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकती है। तो जो इंस्टॉलेशन बहुत इजी होता है। तो ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर जो दो इंसुलेटेड कॉपर वायर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ में अरेंज होते हैं और जिसमें जो आपका रेगुलर स्पाइरल पैटर्न की फॉर्म में एक दूसरे से ट्विस्टेड रहते हैं। तो ट्विस्टेड पेयर केबल को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं अगेन, जो कि पहला है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और दूसरा है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल जिसे हम यूटीपी केबल भी कहते हैं और दूसरा जो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर है उसे हम एसटीबी केबल भी कहते हैं। अब हम इन दोनों के अलग अलग जो क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि इस डायग्राम के अंदर आप देख पा रहे हैं कि जो ट्विस्टेड पेयर केबल होता है उसके अंदर एक जो इंसुलेटेड कॉपर वायर्स हैं वो एक दूसरे से स्पाइरल फॉर्म में ट्विस्टेड होते हैं। तो यहाँ पे टोटल हम देख सकते हैं कि 4 ट्विस्टेड पेयर हैं। तो इसके लिए जो अनशील्डेड जो ट्विस्टेड पेयर है, यहाँ पे जो आपका जो पेयर होता है केबल्स का वो शील्डेड नहीं होता, इसलिए इसे अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल कहा जाता है। तो यहाँ पे जो कलर कोडिंग जो है वो उसके लिए यूज की जाती है। तो यहाँ पे हम कलर कोडिंग भी देख सकते हैं। पहला जो यहाँ पे पेयर देख रहे हैं वो ब्लू वाइट है, दूसरा पेयर जो है वो ब्राउन वाइट है और तीसरा पेयर जो देख रहे हैं वो ऑरेंज वाइट है और चौथा पेयर जो है वो ग्रीन वाइट है। तो ये केबल जो है, इन केबल की एक कलर कोडिंग के फॉर्म में यूज करते हैं। जो जब भी इससे डिफरेंट टाइप की डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है तो एक जो कलर कोडिंग होती है उस कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग ही उन उन जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स है उनको कनेक्टर के अंदर अरेंज किया जाता है। तो जो अनशील्डेड ट्विस्टेड केबल जो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल जो है उसको हम लैन केबल की फॉर्म में बहुत ही
मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। तो जैसा कि हम लैब्स के अंदर, कंप्यूटर लैब्स की बात करें, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर, जो लैन केबल के थ्रू या फिर इथरनेट केबल जिसको कहते हैं, उसके थ्रू जो भी कनेक्शन जो कंप्यूटर्स का जो नेटवर्क बनाते हैं, उसके अंदर अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल यूज होता है। तो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल के बहुत सारे कैटेगरीज हैं। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5। जो जो डिफरेंट टाइप की जो कैटेगरीज हैं, इनका जो अपने जो ये जिस जो इसकी कैपेसिटी है और जो इसके जो डेटा रेट है, जिस स्पीड में ये डेटा को कैरी कर सक जिस स्पीड में ये डेटा को कैरी कर सकती हैं, तो वो उन सब में ये जो आपके ये जो कैटेगरीज एक दूसरे से डिफरेंट है। तो जो आपके जैसे ही हम हायर कैटेगरी की तरफ जाएंगे, तो इसकी स्पीड जो है उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे कैटेगरी वन जो है बेसिकली टेलीफोन लाइंस के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें हम लो स्पीड डेटा को ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो कैटेगरी 2 है, उसके अंदर हम 4 Mbps तक की स्पीड पे डेटा रेट पे डेटा को सेंड कर सकते हैं। उसके बाद में जो कैटेगरी 3 है, वो आपके 16 Mbps तक के डेटा रेट को सपोर्ट कर सकता है। कैटेगरी 4 जो है, वो उसके अंदर 20 Mbps तक के डेटा रेट तक हम डेटा सेंड कर सकते हैं। तो इस टाइप जो इस कैपेसिटी पे, इस डेटा रेट पे हम इस कैटेगरी 4 केबल को लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद में कैटेगरी 5 जो कि आपके 200 Mbps तक के जो डेटा रेट को सपोर्ट कर सकता है। तो जो कैटेगरी 5 आजकल मोस्ट कॉमनली जो यूज्ड इथरनेट केबल है, जो कि लैन केबल या इथरनेट केबल या लैन केबल की फॉर्म में, जो किसी भी कंप्यूटर लैब में, किसी कंपनी के अंदर, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जा सकता है। तो इसके जो कुछ एडवांटेज है कि ये बहुत ही सस्ता होता है, यानी बहुत ही चीपर है। फिर इसको हम हाई स्पीड लैन्स के लिए यूज कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन जो है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल का, वो बहुत इजी है। जो इसका सबसे सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज वो यही है कि इसको हम सिर्फ और सिर्फ शॉर्टर डिस्टेंस के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर अटेन्युएशन बहुत ज़्यादा होता है। तो अटेन्युएशन का मीनिंग ये है कि कोई भी अगर हम कोई भी सिग्नल जो एक केबल के थ्रू सेंड कर रहे हैं, तो जैसे टाइम के साथ सिग्नल जो है उसकी स्ट्रेंथ वीक हो जाती है। जो स्ट्रेंथ वीक इस प्रॉपर्टी को अटेन्युएशन कहते हैं। जो ये जो आपका फिनोमिना है, इसको हम अटेन्युएशन कहते हैं। तो किसी जो आपका अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल के ये जो अटेन्युएशन है, उसकी वजह से हम इसको शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए ही यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल की। जो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल जो है, उसके अंदर जो आपका ट्विस्टेड पेयर है, जो ट्विस्टेड पेयर यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, जो ट्विस्टेड पेयर एक फॉयल शील्ड से शील्डेड होता है। और जो आपके यहाँ पे एक आपका पेयर फर्स्ट जो कि फॉयल शील्ड से शील्डेड है, फिर पेयर 2 ये भी फॉयल शील्ड से शील्डेड है, पेयर 3, पेयर 4 ये सब फॉयल शील्ड से शील्डेड है। और उनके ऊपर फिर एक जो ब्रेडेड और एक फॉयल शील्ड होती है। तो जो आपका अनशील्डेड और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर के अंदर डिफरेंस यही है कि जो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स के अंदर ये जो ट्विस्टेड पेयर है केबल्स का, वो शील्डेड नहीं होता, जबकि शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर ये जो ट्विस्टेड पेयर है वो एक फॉयल शील्ड से शील्डेड होता है। तो ये एक कवर होता है। तो जो इसका जो मेन जो कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसका इंस्टॉलेशन एसटीपी का बहुत इजी है। इसकी कैपेसिटी जो है वो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर के कंपैरिजन में हायर होती है। और इसके साथ साथ जो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर या फिर एसटीबी केबल के अंदर हम यूटीपी से ज़्यादा हायर डेटा रेट पे हायर डेटा ट्रांसमिशन रेट पे डेटा को सेंड कर सकते हैं। तो जो मेन डिसएडवांटेज जो है वो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल का, वो ये है कि ये यूटीपी की कंपैरिजन में या फिर आगे जो हम कोएक्सियल केबल की बात करेंगे उसके कंपैरिजन में कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव होता है। और इसकी अटेन्युएशन रेट जो है वो हायर है। तो इस वजह से जो
इस वजह से हम जनरली देखते हैं कि जो भी लैन केबल्स और जो आपका एथरनेट केबल्स हैं उसके लिए हम अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर को मोस्ट कॉमनली प्रिफेयर करते हैं। अब बात करते हैं कोएक्सियल केबल। तो कोएक्सियल केबल हम अपने घरों में भी जनरली देखते हैं कि जो भी हमारे पास जो केबल या डिश कनेक्शन जो होता है उसके उसके लिए ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो ट्रांसमिशन मीडिया है। तो जो हमारे जो हम जनरली डिसकनेक्शन टीवी के ऊपर चैनल्स प्रोग्राम्स को वॉच करने के लिए डिसकनेक्शन लेते थे, या फिर आजकल हम जो डीटीएच यूज करते हैं घरों में, और डीटीएच के जो डीटीएच का जो एंटीना है वहां से लेके और जो हमारा जो टीवी है वहां तक जो केबल होती है जो कनेक्ट करती है, वो केबल एक कोएक्सियल केबल का एग्जांपल है। तो जो कोएक्सियल केबल, जैसा कि इसका नेम इंडिकेट करता है, इसके अंदर एक के बाद एक जो दो कंडक्टर, जो कोएक्सियल कंडक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो जो कोएक्सियल केबल का, जैसे कि हम यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सबसे पहले इसके अंदर जो इनर कंडक्टर के ऊपर एक इंसुलेटर होता है, और इंसुलेटर जो होता है उसके ऊपर एक जो दूसरा जो कंडक्टर मटेरियल है उसकी एक शील्ड होती है। उसके ऊपर फिर जो आपको इसको प्रोटेक्ट करने के लिए और अदर जो इन्वायरमेंटल जो फैक्टर है उससे इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंसुलेटर और प्लास्टिक कवर होता है। तो जो यहाँ पे ये जो आपका एक इनर कंडक्टर और आउटर कंडक्टर जो है वो अपने आप में एक तरीके से कोएक्सियल फॉर्म के अंदर जो है यहाँ पे अरेंज होते हैं। तो इसलिए हम इसको एक कोएक्सियल केबल कहते हैं। तो कोएक्सियल केबल के अंदर जो फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल के कंपैरिजन में ये हायर फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर सकती है। और जो इसके अंदर जो इनर कंडक्टर मटेरियल होता है वो कॉपर का बना होता है, और आउटर कंडक्टर मटेरियल जो है वो कॉपर या फिर कॉपर मैश या फिर अदर किसी मटेरियल का जो बना होता है। और जो मिडिल कोर यहाँ पे जो है वो मिडिल कोर एक इंसुलेटर की तरह से बिहेव करती है, जो कि आपके इनर कंडक्टर और आउटर कंडक्टर के अंदर इंटरफेरेंस को रोकती है। तो जो यहाँ पे और दूसरा जो मिडिल कोड जो है यहाँ पे मिडिल कोड जब भी डेटा हम ट्रांसफर करते हैं तो वो, और उसके ऊपर जो कॉपर मैश जो यहाँ पे हमने यहाँ पे आउटर कंडक्टर यूज किया है, वो सिग्नल्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को रोकता है। क्योंकि अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से जो सिग्नल जो यहाँ पे अगर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस हो सकता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, तो यहाँ पे जो आपका सेकंड जो आउटर कंडक्टर मटेरियल है, आउटर कंडक्टर शील्ड है, उसको हम यूज करते हैं। तो जो कोएक्सियल केबल जो है उसके मेन एडवांटेजेस ये हैं कि हायर डेटा रेट पे हम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, और जो ट्विस्टेड पेयर केबल की कंपैरिजन में एक जो बेटर शील्डिंग प्रोवाइड करती है, बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, हायर बैंडविड्थ प्रोवाइड करती है। और जो डिसएडवांटेज ये है कि जो ट्विस्टेड पेयर केबल के कंपैरिजन में ये आपके कॉस्टली है। और दूसरा जो है, अगर ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर जो कहीं पे भी अगर फेलियर अगर होता है तो उस केस में पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो फेल हो जाता है। तो और जो ट्विस्टेड पे जो आपका कोएक्सियल केबल है उसको हम ट्विस्टेड पेयर केबल्स के कंपैरिजन में लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन, जैसे कि अप टू टू 200 टू 500 मीटर्स तक यूज कर सकते हैं। तो ये थी कोएक्सियल केबल की बात। और ये जो जितने भी हमने अभी तक केबल्स डिस्कस किए हैं, इन सब के अंदर जो सिग्नल ट्रेवल होता है वो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म के अंदर ट्रेवल होता है। और अब बात करते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल। तो जो अभी तक जो जितने भी केबल्स हैं, वो यूटीपी हो या फिर आपका एसटीपी हो या फिर कोएक्सियल केबल हो, सबके अंदर जो सिग्नल है वो एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की फॉर्म में ट्रेवल होता है। जो डेटा जो है एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की फॉर्म में ट्रेवल होता है। जबकि
फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर जो सिग्नल होता है वो लाइट की फॉर्म में ट्रेवल होता है। तो लाइट रे, क्योंकि आपका एक फाइबर ऑप्टिक केबल है तो ये ऑप्टिकल सिग्नल्स पे वर्क करता है, डेटा को एक ऑप्टिकल सिग्नल्स की फॉर्म में कैरी करता है। तो जो फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर जो ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं वो एक प्लास्टिक के अंदर कोटेड होते हैं, और जिसके अंदर जो डेटा जो है वो लाइट पल्सेस की फॉर्म में सेंडर से लेके रिसीवर तक ट्रैवल करेगा। तो जो जैसा अब कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स जनरेट करते हैं। तो जब भी हम ऑप्टिकल फाइबर्स को यूज़ करते हैं तो हमें जो एक मीडिया कन्वर्टर डिवाइस यूज़ करना पड़ता है। तो मीडिया कन्वर्टर डिवाइस जो है वो उस जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल कंप्यूटर ने जनरेट किया उसको ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद में फाइबर ऑप्टिक केबल से डेटा जो है वो सेंड से रिसीवर तक ट्रांसमिट होगा। उसके बाद में जो आपका रिसीवर एंड पे अगेन हमें एक मीडिया कन्वर्टर की जरूरत पड़ती है। उस मीडिया कन्वर्टर फिर जो आपका ऑप्टिकल सिग्नल जो है उस ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करके, और जो आपका रिसीवर सिस्टम है, रिसीवर जो आपका रिसीविंग डिवाइस है उस तक उसको पहुंच जाता है। तो जो यहाँ पे हमें मीडिया कन्वर्टर्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऑप्टिकल केबल जो है वो ऑप्टिकल सिग्नल पे वर्क करती है, और जबकि जो कम्युनिकेटिंग डिवाइस जो कंप्यूटर्स हैं वो आपके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पे वर्क करते हैं। तो जो आपके फाइबर ऑप्टिक केबल है उसके कुछ एडवांटेजेस देख सकते हैं कि इसकी बैंडविड्थ जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, ये बहुत ज़्यादा डेटा को कैरी कर सकता है। जो डेटा रेट स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। एक बहुत ज़्यादा लॉन्गर डिस्टेंस पे हम उसको डेटा को जो है वो कम्युनिकेट जो सेंड कर सकते हैं। इसकी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और इसके अलावा जो वेट के अंदर ये बहुत ही लाइट होता है, बहुत ही एक थिनर होता है। तो ये कुछ एडवांटेज है फाइबर ऑप्टिकल केबल के। अब बात करते हैं कि जो फाइबर ऑप्टिक केबल होता है उसके बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं। तो यहाँ पे हम इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसके मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, फाइबर एलिमेंट्स होते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल के: कोर, क्लैडिंग एंड जैकेट। जो कोर है यहाँ पे, जो कोर के अंदर जो आपके बहुत ही नैरो, बहुत ही थिन, जैसे कि बिल्कुल एक थ्रेड या फिर धागे की तरह जो ग्लास या फिर प्लास्टिक के कोर्स होते हैं, जिसमें से लाइट रेज हैं वो उस कोर के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं। और इसके अंदर इस कोर का एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा जो लाइट रेज हैं इस कोर के थ्रू ट्रांसमिट हो सकती हैं। तो ये जो कोर बेसिकली जो लाइट सिग्नल होता है वो इस कोर के थ्रू ट्रेवल करता है। उसके बाद में क्लैडिंग जो है वो यहाँ एक कॉन्सेंट्रिक एक ग्लास की लेयर होती है। तो इसका जो मेन फंक्शनैलिटी जो है क्लैडिंग की वो ये है कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो जिसको हम परावर्तनांक भी कहते हैं, वो बहुत ही कम होता है। और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये जो भी लाइट सिग्नल ट्रेवल होगा उसको उस सिग्नल को जो लोअर रिफ्रैक्शन इंडेक्स की वजह से ये सिग्नल को विद इन द कोर, यानी सिग्नल जो है सिर्फ कोर के अंदर ही ट्रांसमिट हो उसके लिए उसको फोर्स करता है। क्योंकि इसकी जो आपका क्लैडिंग जो उसको लोअर रिफ्रैक्शन इंडेक्स की वजह से फिर से रिफ्लेक्ट करके सिग्नल को इस कोर के अंदर ही ट्रांसमिट करने के लिए इसको जो आपका फाइबर एलिमेंट है, जो इनर कोर है, उसके थ्रू ट्रांसमिट करने के लिए उसको फोर्स करता है। फिर उसके बाद में जो आउटर पार्ट है उसको उसको हम जैकेट कहते हैं। जैकेट जो है उसको एक तरीके से उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और उसका जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और इसको जो आउटर जो भी उसके शॉक या फिर जो जैसे कि हीट, कोल्ड
या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस या फिर अदर टाइप के जो भी वायरिंग है उनसे जो इंटरफेरेंस है उसको उससे प्रोटेक्ट करता है, उससे प्रिजर्व करता है। तो जो जैकेट का मेन काम ये है कि ये जो कोर और क्लैडिंग है उसको उसको एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब हम जो जितने भी हमने आज के इस लेक्चर के अंदर गाइडेड मीडियाज के बारे में डिस्कस किया है उन सब की एक कंपैरेटिव स्टडी यहाँ पे करेंगे। तो जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि बैंडविड्थ, मैक्सिमम केबल सेगमेंट, जो लेंथ हम यूज कर सकते हैं, इंटरफेरेंस रेटिंग, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, उसके बैंड रेडियस, सिक्योरिटी, इसके बेसिस पे हम इनको कंपेयर करें। तो यूटीपी जो है, यूटीपी के जो बैंडविड्थ है वो 10 टू 100 एमबीपीएस हो सकती है अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल की। फिर शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर भी हम देख सकते हैं कि 10 टू 100 एमबीपीएस की जो है वो बैंडविड्थ हो सकती है। कोएक्सियल केबल 10 एमबीपीएस बैंडविड्थ पे वर्क करता है। फाइबर ऑप्टिक केबल जो है यहाँ पे जो देख सकते हैं कि जीबीपीएस तक की जो बैंडविड्थ है उसको उस पे ऑपरेट हो सकती है, उस पे जो डेटा को सेंड कर सकती है। तो जो यहाँ पे जो डेटा रेट्स जो है वो फाइबर ऑप्टिकल केबल के लिए बहुत ज़्यादा हाई है। उसके बाद में जो मैक्सिमम केबल लेंथ, मैक्सिमम केबल सेगमेंट जो कि डिफरेंट जो आपकी डिस्टेंस पे जो कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस प्लेस होते हैं उसमें हम मैक्सिमम जो यूटीपी को मैक्सिमम 100 मीटर्स के लिए यूज कर सकते हैं, एसटीपी को भी मैक्सिमम 100 मीटर्स के लिए। कोएक्सियल केबल को हम उससे ज़्यादा हायर जो डिस्टेंसेस के लिए यूज कर सकते हैं जैसे कि 200 टू 500 मीटर्स। और फाइबर ऑप्टिकल केबल को अगर हमें इससे जो इन सब केबल्स में सबसे ज़्यादा लॉन्ग रेंज डिस्टेंस के लिए यूज कर सकते हैं जैसे कि 2 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर तक के लिए जो आपका डिस्टेंस है उसके लिए भी हम फाइबर ऑप्टिक केबल को यूज कर सकते हैं। फिर इंटरफेरेंस रेंज यूटीपी के लिए सबसे ज्यादा पुअर है। तो इंटरफेरेंस रेटिंग का जो मतलब यहाँ पे ये है कि किस में इंटरफेरेंस जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के चांसेस ज्यादा है। तो जो यूटीपी है, यूटीपी के अंदर सबसे ज्यादा एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के चांसेस हैं। उसके बाद में एचटीपी इस मामले में यूटीपी से बेटर है। और जो कोएक्सियल केबल वो आपका ट्विस्टेड पेयर केबल चाहे वो यूटीपी हो या एचटीपी उससे भी बेटर है। और जो फाइबर ऑप्टिक केबल है वो इंटरफेरेंस के मामले में, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के मामले में इन सब से बेटर है। तो उसके बाद में अगर कॉस्ट की बात करें तो यूटीपी बहुत ही चीपर होता है और एचटीपी जो है यूटीपी के कंपैरिजन में कॉस्टली है। कोएक्सियल केबल वो जितने भी ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं उनके कंपैरिजन में कॉस्टली है। और जो इनमें से जो फाइबर ऑप्टिक केबल है वो सबसे ज़्यादा कॉस्टली है इंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि इनिशियल कॉस्ट फाइबर ऑप्टिक केबल की बहुत ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद में ये जो बैंड रेडियस 360 डिग्री पर फीट, और जो बैंड रेडियस का मतलब ये है कि अगर हम केबल को बैंड करें तो किस एंगल तक बैंड कर सकते हैं। तो जो आपका जो जितने भी ये जो यूटीपी एचटीपी एक सिंपल केबल की तरह हम देखते हैं, तो सिंपल केबल को हम 360 डिग्री तक बैंड कर सकते हैं, यूटीपी एचटीपी या फिर कोएक्सियल केबल। लेकिन फाइबर ऑप्टिक केबल को हम 30 डिग्री पर फीट से ज़्यादा बैंड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अगर हम 30 डिग्री पर फीट से ज़्यादा इसको बैंड करते हैं तो फाइबर ऑप्टिकल जो उसके अंदर जो केबल जो आपके फाइबर ऑप्टिक्स एलिमेंट होते हैं उसके जो ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद में सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी जो है यूटीपी एचटीपी और कोएक्सियल केबल जो ये आपके लेस सिक्योर हैं, जबकि फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो आपका हाईली सिक्योर है। तो इस टाइप से हमने देखा कि आपके ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है। ट्रांसमिशन मीडिया को हम जो आपके दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया। तो गाइडेड मीडिया के जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस किया, और मैं जो इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम इनको एक जो यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमने ये देखा कि जो
मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो केबल्स जो हम जनरली अपने आसपास देखते हैं, यूटीपी, जो कि किसी भी लैब के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और या फिर कंपनीज में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इथरनेट केबल, लैन केबल जिसको कहा जाता है। कोएक्सियल केबल जो हम टीवी या टीवी या फिर डिश के लिए, डिश कनेक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। थैंक यू।